अखलाकी दिल की बीमारी पे बात कर ली, मेडिकली दिल की बीमारी पे भी मुफैरा से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफैरा। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो दिल की बीमारी का सबब बनती हैं? अच्छा, दिल की बीमारी के बारे में मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा डिफ़ाइन करना ज़रूरी है हमेशा अपनी बात शुरू करने से पहले कि आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं जिसमें बारीक शरियाने कहें जिसमें से खून निकल रहा होता है, उनको ब्लॉक उसमें जब ब्लॉकेज आ जाती है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आती है। और फिर उसके बाद दिल एक ऐसा अल्लाह की तरफ से हमारी जिस्म को अदा किया हुआ ऑर्गन है जिस पे पूरा जिस्म डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उससे ही खून साफ़ होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में जा रहा होता है। लाइफ स्टाइल की बात की थी अब्बास भाई ने भी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा लाइफ स्टाइल एक्चुअली हेल्दी होना चाहिए। जब मैं भी डाइट प्लान्स दे रही होती हूँ तो उसमें एक दिन चीट डे होता है, तो वो एक दिन चीट डे है जिसमें आप अल्लाह की वो नेमतें जो कि कहीं शायद आपको नुकसान कर जाएंगी वो ले सकते हैं, जिसमें कि बिरयानी हो गई है मिसाल के तौर पर, या निहारी हो गई है। इस तरह नुकसान से मुराद उस आपकी उस डाइट प्लान के से जो परहेज कर रहे हैं वो बिल्कुल। देखिए डाइट प्लान मैं फरहान जब भी कहती हूँ ना, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं करूँगी कहती हूँ कि देखिए अगर कोई किसी को 50 से 40-30 kg कम करने होते हैं तो वो फिर एक कंप्लीट एक हैक्टिक एक हार्ड डाइट प्लान होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जी ली होती है अपनी ज़िंदगी खाने पीने के साथ। लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे 5 से 8 kg अप एंड डाउन बहुत सारे लोगों के खासतौर पे औरतों के चलते रहते हैं, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ डिक्रीज हो जाते हैं। मगर इसमें मैं ऐड करूँ, जैसे कि मैं खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट की वाइफ हूँ, बिल्कुल दिल का मामला वो हमेशा देखते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि आप खाएं सब कुछ लेकिन सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल हमारे यहाँ पोर्शन नहीं कंट्रोल करते। बिल्कुल रीमा, और जहाँ पे मैं बात करती हूँ ना, देखिए जो मेन ग़िज़ा में जो चीज़ इंग्रेडिएंट एडेड है ना वो है फैट्स। फैट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमें लिमिटेड लेनी चाहिए और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। लेकिन हम जब सैचुरेटेड फैट्स की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि मैं आपको मिसाल दूं कि बकरीद का गोश्त जब आता है तो ग्रिल बना के और फ्राइड चाँपें और इस तरह से चीज़ें खाई जाती हैं, और उन दिनों आप देखें हॉस्पिटल में रेशो बढ़ा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स का या हार्ट पेशेंट्स का। यानी यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कुदरत ने हर चीज़ तो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई, लेकिन जब हम उसके अंदर करते हैं, हम अपना चीजें उसमें बनाते हैं, मिक्स करते हैं, उसमें हम लेने का तरीका हमारा गलत होता है। एक चाप आप उठा के ट्राई कर ले, अगर तो आपने पूरे दिन में इस तरह का कोई फूड नहीं लिया तो चल जाएगी, लेकिन आप बैठे ही चापों की दावत में तो वो नुकसान करेगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ और फिटनेस के हवाले से ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं? अच्छा, जो सबसे पहले तो रूटीन हमारा हेल्दी नहीं होता, देर से सोना और देर से सोना रूटीन बन चुकी है। हाँ, वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। और खाने, अगर मैं ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की तरफ आऊँ तो देखें डेली रूटीन में एक्सरसाइज लाजमी है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका के 9 to 5 वाली जॉब जो सिटिंग जॉब है, उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करें अपने रूटीन में ब्रिस्क वॉक और या तो फिर एक्सरसाइज। उसके अलावा मैं खाने की तरफ आती हूँ, तो मैं जो वहाँ पे बात कर गई थी कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो नहीं लेने, तो आपने जो लेना है वो है ऑयल, ऐसे ऑयल। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड को हम कैसे चेक करें, तो वो तमाम तेल और घी या चिकनाई जो जम जा रही है वो आपके लिए शिद्दत के साथ नुकसानदेह है, और वो तमाम तेल जो नहीं जम रहा, जैसे कि जैतून का तेल हो गया, जैसे कि कैनोला ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गए, ये नहीं जम रहे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, बेहतर है, लेकिन ये भी एतदाल में रहकर लेने चाहिए। बेस्ट है जैतून का वर्जिन ऑयल। उसके बाद में आ जाती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स पे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो हम ले रहे होते हैं तो उन डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपने क्रीम्स जो होते हैं कि बलाई, दूध की बलाई लेके पराठे के साथ खा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, या दही भी बलाई वाली ले रहे हैं, या चीज़ ले रहे हैं। तो चीज़ पे मैं आऊँ तो पिज़्ज़ा जो लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं, वो उस जंक फूड सारे आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे खाने जो कि फ़ायदा तो कुछ नहीं दे रहे, आपका पेट भर दे रहे हैं, आपको टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन नुकसान करें। अब मैं आती हूँ कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो बेहतरीन है, दालों का सूप लें, बेहतरीन है, नींद पूरी करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। नमक आपने कम कर देना है, क्योंकि नमक की ज़्यादती जो है वो आपका सोडियम लेवल हाई करती है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और सबसे मेन ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो भी एक मेन वजह बनती है दिल की बीमारी की, हार्ट अटैक की। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पे हम आ जाते हैं। जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है तो वो भी एक सबब बनता है हमारा दिल की बीमारी का, और उसके लिए भी हमें चिकनाई से परहेज़ करना है। बटर मार्जरीन के बारे में बताऊँ कि बटर
लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि बटर अच्छा है, मार्जरीन बटर नहीं अच्छा है, मार्जरीन अच्छा है, वो लेने चाहिए। मैं आपको ये कहूँगी दोनों नहीं अच्छे हैं। अगर आपने करना है बटर बच्चों को भी देना है तो वाइट बटर आप घर में बनाएं, बहुत आसानी के साथ बन सकता है। उसके अलावा आप सिंपल जो है वो नॉन सैचुरेटेड जो ऑयल्स बताएं उसके स्प्रेड्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ बटर। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपने फूड इंटेक में चेंजिंग ला कर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सेहत बेहतर बना सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं इस एज पे जा रही हूँ तो आई हैव टू टेक केयर, हमारे बच्चे भी खुदा ना खास्ता उसका शिकार हो सकते हैं। कहना चाहूँगी रीमा, आप भी इसमें करेंगी इत्तेफाक कि लोगों को पता नहीं होता, साइलेंट अटैक की बात हो रही थी, जो डायबिटीज़ होते हैं उनको साइलेंट अटैक होता है। कितने सारे फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली ये पता होना ज़रूरी होता है कि अगर कोई डायबिटी है वो साथ में हार्ट पेशेंट भी है तो उनको जब अटैक आता है तो उस वक्त उनको आती हैं वॉमिटिंग्स, और वो उसको इनडाइजेशन समझ के उस तरीके से ट्रीट करने शुरू कर देते हैं और वो पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक से सफ़र कर रहा होता है। तो ये इसका मेन ये अलार्म है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपके किसी भी मेंबर को हार्ट पेशेंट के होते हुए डायबिटीज़ भी हैं और वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही उफेरा, सही कहा आपने। अच्छा, मेरी अच्छाइयाँ आश्कार हों तो मैं चाहूँगा उफेरा की जो अच्छाइयाँ हैं वो कुछ ड्रिंक बनाना चाह रही हैं वो हम दुनिया को बताएं। अच्छा, ये जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ ये एक हॉट बेवरेज है, कहवा समझ लें इसको, जो कि आपने लेना है और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके दिल की शरियानों को खोलेगा, जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं वो आपकी खोलेगा, और ये आपने निहार मुँह लेना है। ये पानी बॉयल हो रहा है और इस बॉयल पानी में मैंने लहसुन के जोए डालना है। वैसे ही आप इसको चॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं, मैं अभी इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। 2 लहसुन के जोए लिए हैं मैंने, ये 3 लेमन स्लाइसेस लिए हैं और ये तकरीबन छोटे छोटे कटे हुए जूलियन जिंजर्स लिए हैं। ये 3 चीज़ों को इन्फ्यूज़ हो जाने तक थोड़ा सा पकाना है और इसके बाद हमने इसको ग्लास में ले लेना है। जी बिल्कुल ठीक है, आप ये उफेरा आप बनाइए, हम इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।